आज हम ये बात करेंगे आप जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो क्या होता है नॉर्मली प्रैक्टिकल हर पुलिस स्टेशन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पुलिस स्टेशन में क्या होता है। सपोज ये हैं राम भाई साहब और ये हैं श्याम भाई साहब। हालांकि दोनों दोस्त हैं और उनके बीच में झगड़ा हो गया। तो राम ने श्याम को कहा अच्छा मैं बहुत गलत हुआ है और मैं पुलिस में जाके कंप्लेन करूँगा। श्याम बोलता है जाओ पुलिस में जाओ कंप्लेन करो। कंप्लेन क्या है? कंप्लेन एक सिविल डिस्प्यूट है और क्रिमिनल डिस्प्यूट है, क्राइम हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है प्रैक्टिकली नॉर्मली आजकल क्या हो रहा है कि जो सिविल डिस्प्यूट है वो कोर्ट में नहीं जाते हैं। क्यों कोर्ट में नहीं जाते हैं? प्रेफर नहीं करते हैं कोर्ट में जाते। क्या नहीं करते, क्यों नहीं करते? अगर कोर्ट में जाएंगे तो मैटर कितने साल, 50 साल, 60 साल या 70 साल इतने तो जाता है। और ये जो पब्लिक राम श्याम भाई साहब है उनको पता नहीं है कि सिविल डिस्प्यूट के केस में कोर्ट को जाना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, राम चला गया थाने। अच्छा, सिविल डिस्प्यूट कैसे होता है? एक घर है, ये है एक घर। ये जो घर को जो रोड जाता है ये घर है किसका? राम का। अभी यहाँ पे इनके पड़ोस में ये और एक घर। मेरा ड्राइंग बहुत ही बुरा है मुझे पता है। ये भाई साहब कौन है? श्याम। ये जो रोड है ये राम बोल रहा है ये जो रोड है ये रोड मेरा है। श्याम बोलता है ये रोड मेरा है। ये तो सिविल डिस्प्यूट हुआ। पता कैसे चलेगा ये रोड किसके पास है? वो तो कोर्ट ही विचार करेगा। तो पुलिस का पावर ही नहीं है वो डिसाइड करने के लिए। पुलिस है सिर्फ क्राइम अगर हुआ है उसको प्रिवेंट करने के लिए। अभी भाई साहब राम और श्याम के दोनों के बीच में झगड़ा हो गया इसी के वजह से। सिविल डिस्प्यूट, कोई भी सिविल डिस्प्यूट हो। बट नॉर्मली क्या होता है, कोर्ट कोई नहीं जाता है, चले जाते हैं पुलिस के पास। कि राम गया पुलिस के पास और पुलिस को बोला और मेरा ये रोड मेरा है। और शाम बोला, फिर शाम के सामने मुझे मारा। मैंने जब उसको बोला कि आप मेरा रोड यूज़ मत करो तो शाम ने मुझे बहुत मारा, बहुत पिटाई की और मेरा बहुत ही खून यहाँ पे बह रहा है और मैंने जाके कोर्ट इसमें ट्रीटमेंट किया है। बहुत मारा मतलब पिटाई बहुत की। क्या लिखा है, क्या बोला कि बहुत मारा या फिर बहुत पिटाई की। अगर सच में पिटाई हुई है तो फिर एफआईआर रजिस्ट्रेशन होगा। क्यों? जो बहुत मारा और जो बहुत पिटाई हुई है वो प्रीवियस आउट होता है आईपीसी में। इसका भी पनिशमेंट है। बट अगर राम जाकर सिंपली बोलेगा पुलिस में कि ये मेरा रोड है और शाम मेरे को ज़बरदस्ती धमका रहा है कि जान से मार देगा। अभी पुलिस के पास गया, कौन गया? राम गया। किसके पास गया? पुलिस स्टेशन गया। कंप्लेन क्या दी? ये केस अलग है। ये केस क्या अलग है? राम ने कंप्लेन दी बहुत मारा बहुत पिटाई की तो एफआईआर रजिस्ट्रेशन तय है। क्योंकि ये ग्रीवियस आउट होता है आईपीसी में, वो हम आईपीसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये केस 1 है। अब ये केस 2 में क्या है? राम जाके पुलिस को बोलता है कि रोड मेरा है और श्याम मुझे जान से मारने की धमकी देता है। तो पुलिस क्या करेगा? पुलिस नॉर्मली ये करती है, वो श्याम को भी बुलाती है कि आप आओ, आपके अगेंस्ट में कंप्लेन आया है, आप आओ। शायद आप लोग कोई पुलिस स्टेशन में फ़ोन, ये तो नॉर्मल है, पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि आप आइए आपके अगेंस्ट में कंप्लेन आया है। तो पुलिस देखेगी कि मैटर क्या है। पुलिस देखेगी मैटर है सिविल डिस्प्यूट। सिविल डिस्प्यूट को वो क्राइम का कलर दिया जा रहा है। कैसे? जब तक डिसाइड नहीं होगा ये रोड किसका है, राम का है या फिर श्याम का है, तब तक मैटर सॉल्व नहीं होगा। तो पुलिस का ये ड्यूटी बनता है, पुलिस राम को बोलता है कि भाई ये जो मैटर आप बोल रहे हो जिसके रिगार्डिंग मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है, बट ये राम जाके कंप्लेन दे दिया, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, झूठ में जाके झूठ मूठ में दे दिया,
तो ये क्या होता है, पुलिस को तो पता नहीं है रोड किसका है, और पुलिस का भी कोई पावर भी नहीं है ये पता करने के लिए कि रोड राम का है कि शाम का है। अगर क्राइम हुआ है तो पुलिस का ड्यूटी है एक्शन चलने के लिए, अगर क्राइम नहीं हुआ है तो पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। तो पुलिस इस केस में क्या करती है, नॉर्मली जो भी प्रैक्टिकली होता है, पुलिस राम का कंप्लेंट हुआ, शाम को बोला भाई तुम क्या बोलते हो, शाम बोला भाई इस रोड में तो मेरा अधिकार है, राम बोलता है उस रोड में मेरा अधिकार है, तो दोनों में खिटपिट होता है, झगड़ा होता है। उसी झगड़े को रोकने के लिए पुलिस क्या करेगी, 107 CRPC दोनों की इशू करती है। ये 107 CRPC क्या है, ये एक बॉन्ड है, बॉन्ड है जिसका वैलिडिटी मैक्सिमम 1 साल होता है। ये दोनों को इशू कर देती है। उसमें पुलिस ये बोलती है, बॉन्ड में ये लिखा रहता है कि हम लोग ब्रीच ऑफ पीस नहीं करेंगे। तो ब्रीच ऑफ पीस क्या है, ये जो रोड है, अगर रैम बोलता है मेरा रोड है, सैम बोलता है मेरा रोड है, तो दोनों के बीच में तो झगड़ा ही होगा। अगर झगड़ा होगा तो ब्रीच ऑफ पीस तो होगा, शांति का भंग। ब्रीच मतलब भंग, पीस मतलब शांति, शांति भंग। तो शांति भंग को रोकने के लिए पुलिस क्या करती है, 107 CRPC इशू कर देती है। तो नॉर्मली क्या करना चाहिए, अगर आपका रोड के कोई भी सिविल डिस्प्यूट में आपको क्या करना है, आपको सिविल कोर्ट जाना है, जो CPC में कवर होता है। वो हम CPC चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे आपको केस क्या करना है, उसका सिस्टम क्या है। हाँ, अगर सिविल डिस्प्यूट के माध्यम से अगर आप दोनों में झगड़ा हुआ है राम श्याम में, और मारपीट हो गया, ज़ोर ज़ोर से मारपीट हो गया, उसमें श्याम ने रैम को एकदम बहुत ही ज़्यादा से मार के उसको खून सब निकल गया, तो उस केस में आप पुलिस के पास जाएंगे। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को हम प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल होता है और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर पुलिस को दे सकते हैं, और पुलिस एफआईआर रजिस्ट्रेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो पुलिस आपको मजिस्ट्रेट को रेफर कर देगी, और मजिस्ट्रेट के पास आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये है रेमेडी। 107 CRPC हम लोग समझ गए। हाँ, और एक केस में और एक होता है एफआईआर और काउंटर एफआईआर। एफआईआर काउंट, इस केस में राम ने कंप्लेन दिया तो पुलिस क्या करेगी, श्याम को बुलाएगी, भाई बताओ क्या हुआ। राम ने जो कंप्लेन दिया है तो श्याम भी अगेंस्ट, राम ने एफआईआर दिया तो इन्फॉर्मेशन दिया, एफआईआर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, राम ने रिटर्न कंप्लेन दी है, तो जब श्याम को पुलिस बुलाएगी, श्याम भी क्या करेगा, वो भी रिटर्न कंप्लेन देगा। किसको, पुलिस को। तो राम ने भी रिटर्न कंप्लेन दिया और श्याम ने भी रिटर्न कंप्लेन दिया। ऑब्वियसली राम अगर बोल रहा है कि श्याम ने मुझे मारा, तो श्याम भी तो बोलेगा कि राम ने भी मुझे तो मारा, क्योंकि अगर राम ने श्याम को मारा है तो श्याम ने भी तो कुछ मार खाई होगी, और श्याम ने तो कुछ मार दिया, उसको मार कर दिया होगा, कुछ तो हुआ होगा। तो अगर राम रिटर्न कंप्लेंट दे सकता है तो श्याम भी तो दे सकता है। तो अगर इसका इंफॉर्मेशन बेसिस पे एफआईआर रजिस्ट्रेशन होता है और ये अपोजिट पार्टी के इंफॉर्मेशन पे एफआईआर रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये होता है एफआईआर, ये होता है काउंटर एफआईआर। ये सब प्रैक्टिकल इशूज हैं, यही होते हैं। दोनों पार्टीज जाते हैं, एक पार्टी अगर गया कंप्लेन दिया, मैटर सॉर्ट आउट, शाम की अगर गलती है मान जाते हैं, नहीं भाई सब सही बोल रहे हैं, मेरी गलती थी, तो फिर मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है। अगर श्याम बोलता है नहीं, राम बोलता है श्याम ने मुझे मारा, और श्याम भी बोलते हैं राम ने मुझे मारा, तो दोनों केस में एफआईआर और काउंटर एफआईआर होता है, और फिर दोनों के अगेंस्ट में, बोथ पार्टीज के अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्ट्रेशन होता है, दोनों के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशंस होगा। अगर वो ऑफेंस, जो भी क्राइम हुआ है, वो अगर 7 साल से 7 ईयर्स के नीचे है, जो भी ऑफेंस है, जो भी उसका पनिशमेंट 7 साल से नीचे है, उसको बोलते हैं मिसलेनियस ऑफेंस। ये पुलिस का लैंग्वेज है, मिसलेनियस ऑफेंस में, या फिर पुलिस बोलते हैं कि मिसलेनियस केस है। जो 7 साल से ज़्यादा हैं उसको सीरियस ऑफेंस बोलते हैं। 7 साल से ज़्यादा पनिशमेंट वाले जो ऑफेंस है वो कोर्ट ऑफ सेशन स्ट्राइक करता है, और जो 7 साल से नीचे कोर्ट ऑफ सेशन हो या फिर सीजन हो, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, और 7 साल से कम हो उसको मिसलेनियस ऑफेंस, जो कि पुलिस का लैंग्वेज है, मिसलेनियस ऑफेंस। अगर मिसलेनियस ऑफेंस है मतलब ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर द पीरियड लेस देन 7 ईयर्स, ये हम यूज कर देते हैं।
लेस देन 7 ईयर्स केस में, जब राम शाम, इसी एग्जाम्पल में राम शाम के केस में क्या होता है, दोनों का एफ रजिस्ट्रेशन हो गया, राम का एफ रजिस्ट्रेशन हो गया और श्याम का काउंटर एफ हो गया, और दोनों का ये बोलता है, राम ने बोला कि श्याम ने मुझे मारा, तो ग्रीवियस हर्ट का केस है, श्याम ने बोला हाँ ठीक है राम ने ही मुझे मारा, ये भी दोनों का केस ग्रीवियस हर्ट में आता है, जो कि पनिशमेंट 7 साल से नीचे है। तो पुलिस क्या करेगी, वहाँ पे उनको अरेस्ट नहीं करेगी। नॉर्मली जो भी 7 साल के नीचे पनिशमेंट होता है, पुलिस वहाँ पे उनको अरेस्ट नहीं करती है। पुलिस क्या करती है, एक 41A नोटिस देती है CRPC में। वो एक दूसरे क्लासेस में बताएंगे कि 41 और 41A CRPC। 41 क्या बोलता है, 41 CRPC कहता है पावर ऑफ द पुलिस टू अरेस्ट विदाउट वारंट। 41 CRPC बोलता है पावर ऑफ द पुलिस टू अरेस्ट विदाउट वारंट, और 41A बोलता है कि जहाँ पे 41 का अरेस्ट जरूरी नहीं है वहाँ पे 41A नोटिस दिया जाता है। और अरेस्ट 41 ही बोलता है कि जब ऑफेंस 7 साल से नीचे हो तो वहाँ पे अरेस्ट करने का ज़रूरी नहीं है, बट चाहे तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है, उसमें भी ग्राउंड्स हैं, उसमें ग्राउंड्स मेंशन करना पड़ता है। 7 साल के नीचे अगर ऑफेंस हुआ है तो अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। ये कहाँ पे लिखा गया है, ये 41 CRPC बोलता है। बट 41 CRPC ये भी बोलता है 7 साल के नीचे जो भी है वो अरेस्ट नेसेसरी नहीं है, बट अगर पुलिस फील करती है, कुछ ग्राउंड्स भी दिए गए, हम सब्सिक्वेंट क्लासेस में बताएंगे आपको 41 CRPC, चाहे तो पुलिस वो भी अरेस्ट कर सकती है। अगर 41 CRPC में अरेस्ट नहीं करती है पुलिस, तो क्या करेगी पुलिस, 41A में नोटिस करेगी, इसको बोलते हैं पुलिस बेल। ये सब प्रैक्टिकल वर्ड है, रियलिटी में यूज होता है। 41A नोटिस, ये नोटिस होता है। तो ये जो केस हुआ है ग्रीवियस हर्ट का, ये FIR हुआ है, काउंटर FIR हुआ है, पुलिस क्या करेगी, दोनों को नोटिस भेजेगी। मतलब यहाँ पे 41A मतलब अरेस्ट ज़रूरी नहीं, पुलिस को लगता है ना अरेस्ट करने का ज़रूरी नहीं है। अच्छा, पुलिस को और एक चीज़ है, अगर 7 साल का नीचे में ऑफेंस हुआ है, जो 7 साल नीचे मतलब जो ऑफेंस हुआ है उसका पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट टू द एक्सटेंड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल तक उनको सज़ा, कारागार की सज़ा हो सकती है। तो उस केस में आपको 41 में नोटिस देके दोनों का, फिर उनको नोटिस देने के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, पर वहाँ पे अरेस्ट नहीं होता है। समझे, ये है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो भी होता है। अगर आपका सिविल डिस्प्यूट है तो आप बेकार में पुलिस स्टेशन ना जाएं, सिविल कोर्ट में केस फाइल कीजिए। हाँ, अगर कुछ क्राइम हुआ है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो आप FIR दीजिए, FIR रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो रेमेडी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बताएं वो रेमेडी लीजिए। अगर आपका नॉन कॉग्निजेबल केसेस है या फिर आप पुलिस कंप्लेंट नहीं करना चाहते हैं तो भी आप मजिस्ट्रेट को डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट का कंप्लेंट का प्रोसीड्योर इन ब्रीफ में हम लोग प्रीवियस वीडियो में डालें, और डिटेल्स भी हम लोग क्लासेस में बताएंगे। क्लासेस का डिस्क्रिप्शन, आप फ्री क्लासेस करने के लिए जो क्लासेस, फ्री क्लासेस के डिस्क्रिप्शन हम लोग गूगल फॉर्म का डिस्क्रिप्शन दिए हैं, आपका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहाँ पे आप फिलअप कीजिए और ज्वाइन हमारे फ्री क्लासेस। एंड ये वीडियोज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर किसी भी चीज़ का डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।